ड्रग डीलर पिंकी से तफ्तीश जारी। पुलिस ने पिंकी के एक और अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी साउथ के मुताबिक जिशान और सुहेल को गिरफ्तार किया गया है। 6 अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। मुलजिमा ने 84 लाख रुपए मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्कियों को ट्रांसफर किए। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन पर बातचीत। ईरानी वज़ीर दाखिला ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों को सराहा। पसंद की शादी करने वाले जोड़े को जान का खतरा। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी। लड़की सिदरा चन्ना ने वीडियो बयान में कहा, हैदराबाद की अदालत में अपनी मर्जी से शादी की है। उम्र 20 साल है। कम उम्र होने के इल्ज़ामात गलत हैं। वुर्सा कत्ल करना चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। शौहर हसन ने कहा, अहलिया को अगवा करने का झूठा मुकदमा बनाया गया है। हमने रजामंदी से शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद के मुताबिक कानून और मजहब पसंद की शादी की इजाज़त देता है। कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। गाँव के घरों को जलाने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन की बहाली पर तफसीली बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों की तारीफ की। अरब मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरानी क़यादत को ख़ास पैगाम पहुँचाया। अल जज़ीरा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के हवाले से दावा किया कि हमें अमरीका की तरफ से मुस्बत पैगामात मौसूल हुए हैं। अमरीका ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश की है। उम्मीद है वाइट हाउस अब समझदारी और अक्लमंदी से काम लेगा। यूरेनियम अफजोदगी का मामला अगले मुज़ाकरात तक मौखर कर दिया गया। मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ने का इम्कान पैदा हो चुका। ईरान 20 साल के लिए एटमी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो हम डील के लिए तैयार हैं। ईरान का आज़म हकीकी होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, आबना हुर्मुज़ के मामले पर अब सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मुआहदा ना हुआ तो अमरीका दोबारा फौजी कार्रवाई शुरू कर सकता है। अमरीका ने ईरान की फौजी सलाहियत को तकरीबन तबाह कर दिया। 1 माह की जंगबंदी के बाद वो कुछ खड़े हुए होंगे, इसलिए शायद हमें दोबारा जाकर थोड़ा बहुत क्लियर अप वर्क करना पड़ेगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो ज़ाती तौर पर ईरान के साथ जंगबंदी के हामी नहीं थे, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी पर राजी हुआ। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा कि दोनों पाकिस्तानी शख्सियात शानदार हैं। ईरान पर फौजी जारहियत के खिलाफ पॉप का मौक़िफ़ मंतकी था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पॉप लियो से इज़हार तशक्कुर। जंग मुखालिफ मौक़िफ़ पर पॉप का शुक्रिया अदा किया। अपने पैगाम में ईरानी सदर ने कहा कि पॉप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हमलों की मुखालिफत की थी। उनके दलेराना मौक़िफ़ को सराहते हैं। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा कि बदकिस्मती से हमने खुद अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाले फ़ौजी सामान को माजी में रास्ता दिया। अब आबना हुर्मुज़ से दुश्मन किसी किस्म का फ़ौजी सामान नहीं गुजार सकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ने कहा, आबना हुर्मुज़ बहरान के ज़िम्मेदार जंग शुरू करने वाले हैं। समुद्री गुज़रगाह का बहरान फ़ौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने से मशरूत है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव के दरमियान टेलीफोनिक राबता, अहम इलाका अमूर, पाक उज़्बेक ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सिफारती रवाबित मज़ीद मजबूत करने पर जोर। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा के इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा कि पाकिस्तान का अमन व सलामती के लिए तामीरी किरदार काबिल सताइश है। वफाकी वज़ीर कानून ने 28वीं तरमीम से मुतालिक बातचीत का सिलसिला शुरू होने की तस्दीक कर दी। साथ ही मुस्तक़बिल करीब में 28वीं तरमीम के आसार नजर न आने का भी कह दिया। बोले, फिलहाल आईनी तरमीम नजर नहीं आ रही। इत्तेहादियों की तरफ से सिग्नल मौसूल होगा तो फिर मुशावरत करेंगे।
विफाक को चलाने के लिए कुछ मसाइल दरपेश हैं, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिन पर इत्तेफाक राय जरूरी है, कुछ सिलसिला जारी भी है और आगे भी ये बातें होती रहेंगी। जब भी कोई तरमीम आएगी पहले पार्लियामेंट में मौजूद हलीफ जमातों से मुशावरत होगी। वफाकी वजीर इसहाक डार और एहसन इकबाल की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। आइंदा वफाकी बजट के हवाले से मुशावरत। नवाज शरीफ ने कहा कि बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना है, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें। नवाज शरीफ 20 से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। इंतखाबी जलसों में उनके साथ वज़ीर आला पंजाब भी होंगी। बजट खसारे से निपटने के लिए निजकारी का अमल तेज करने का फैसला। IMF से अहम बजट अहदाफ फाइनल करने का मरहला। खसारे वाली 17 विफाकी कंपनीज की निजकारी को तेज किया जाएगा। IMF से कंपनीज की निजकारी का टाइम टेबल भी तय पा गया। निजकारी का आगाज बिजली कंपनियों की फरोख्त से होगा। ज़राए के मुताबिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की टैक्स मराद खत्म करने का ड्राफ्ट IMF हुक्काम के साथ तय कर लिया गया। आइस्को, गेप्को और फेस्को के 51 से 100% शेयर्स अगले साल फरवरी तक बेच दिए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने पांडा बॉन्ड को पाक चीन मालियाती ताउन के नए दौर का आगाज करार दे दिया। चीनी टीवी को इंटरव्यू में बोले कि पाकिस्तान ने दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल कर ली है। चीनी मालियाती इदारों और सरमायाकारों का पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज पर एतमाद बढ़ रहा है। CPEC के दूसरे मरहले में कारोबारी ताउन, सनती शराकतदारी और मौशी फवाइद पर तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान और चीन की तरजीहात तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित के हवाले से एक दूसरे से हम आहंग हैं। इसराइल और लबनान जंगबंदी में 45 रोज़ के लिए तौसी हो गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमरीकी सालिसी में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। 29 मई को पेंटागन में दोनों ममालिक के फौजी वफूद के दरमियान सिक्योरिटी ट्रैक मुज़ाकरात होंगे। लबनान और इसराइल के सियासी मुज़ाकरात का अगला दौर 2 और 3 जून को होगा। उधर जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले जारी। 3 पैरामेडिक समेत 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हो गए। इसराइल का हमास के सीनियर 3 कमांडर उज़्लोद्दीन अहदाद को शहीद करने का दावा। इसराइल ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का अमल तेज़ कर दिया। सिहोनी फ़ौज के वहशियाना हमलों में बच्चे और 3 ख़वातीन समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों का हदफ हमास के अस्करी विंग के सरबराह अज़ियुद्दीन हदाद थे। इसराइली फ़ौज ने एक रिहायशी अपार्टमेंट और गाड़ी को निशाना बनाया। हमास ने अज़ियुद्दीन अल हदाद की शहादत की तस्दीक नहीं की। उधर मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी वीडियो जारी कर दी। वीडियो में 1948 में इसराइल के क़याम के वक्त 7,50,000 फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का जिक्र किया गया है। आलमी सतह पर इसराइल को एक बार फिर रुसवाई का सामना। स्पेन ने इसराइल की शिरकत पर मारूफ म्यूजिक शो यूरोविजन का बाइकॉट कर दिया। स्पेनिश वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने इसराइल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि गजा में जारी इसराइली नस्ल कुशी पर अब खामोशी मुमकिन नहीं। लबनान पर इसराइल की मुसल्लत करदा जंग मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। मासूम इंसानों के कत्लेआम पर आलमी बरादरी खामोश नहीं रह सकती। अमरीकी सदर के बाद पुतिन की चीन का दौरा करने की तैयारियां। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 19 मई को चीन का दौरा करेंगे। क्रेमलिन की सदर पुतिन के दौरा चीन की बाकायदा तस्दीक। रूसी और चीनी सदूर के अहम आलमी अमूर पर मुज़ाकरात होंगे। सदर ट्रंप के दौरा चीन के बाद पुतिन का दौरा अहम करार। वज़ीर आला मरियम नवाज का कल से 20 मई तक आज़रबाईजान का दौरा शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब आज़रबाईजान में ख़ुसूसी स्टेट गेस्ट होंगी। बाकू में बैनुल अक़वामी वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। वज़ीर आला का बाकू में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब भी शेड्यूल है। मरियम नवाज 17 मई को आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मिलेंगी।
ईद उल अजहा के लिए कुर्बानी के जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जोर पकड़ गई। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में खरीदारों का रश। मंडी में कई मुनफरिद और खूबसूरत नस्ल के बैल मौजूद। मेहनत से पाले मनोवजनी बैलों की होशरुबा कीमतें। खूबसूरती और वजन के हिसाब से जानवरों के अलग अलग रेट मुकर्रर। फैसलाबाद की नया मुवाना मवेशी मंडी में बादशाह सलामत बैल के चर्चे। मालिक ने 6 फुट लंबे और 40 मन वजनी बैल की कीमत 70 लाख रुपए लगा दी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में साहिवाल नस्ल के 17 मन वजनी खूबसूरत बैल की धूम। व्यापारी ने अपने बैल की कीमत 16 लाख रुपए लगा दी। सरगोदा के मवेशी मंडी में मक्खी चना नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। पाकिस्तान से हजाज मुकद्दस के लिए हज परवाज़ों का सिलसिला जारी। 362 परवाज़ों से 91,000 सरकारी आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके। प्राइवेट स्कीम के 26,000 आज़मीन भी हजाज मुकद्दस में मौजूद। वज़ीर मजहबी अमूर हज इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए सऊदी अरब चले गए हैं। उधर सऊदी वज़ीर हज के मुताबिक हज के लिए दुनिया भर से अब तक 8,60,000 आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। सऊदी अरब की तवक्लना ऐप अब 19 ज़ुबानों में खिदमात फराहम करेगी। मई में बारिशों और जालाबारी का नया अलर्ट जारी। मुल्क भर में आज मतला अबरालूद बारिश और जालाबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदनमाह में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश और जालाबारी की पेशगोई। चित्राल, सवात, दीर, मानसेहरा, एबटाबाद और पेशावर के इलाके शामिल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और जालाबारी का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मरी, मुल्तान और दीगर इलाकों में बरसात की पेशगोई। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म और खुश्क है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत पर नवाजिशें जारी। जे शाह ने आईसीसी बोर्ड मीटिंग भारत में रख ली। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी इजलास रवा माह 2 मरहलों में होंगे। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को होगा। बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को अहमदाबाद में होगी। आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग आईपीएल फाइनल के मौके पर रखी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को बोर्ड मीटिंग में शिरकत का दावतनामा मिल गया। चेयरमैन पीसीबी के भारत जाने या ना जाने का फैसला हुकूमत करेगी। बोर्ड मीटिंग में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम्स की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान को शामिल किए जाने पर गौर होगा। बांग्लादेश का वफ्द T20 वर्ल्ड कप में शिरकत न करने पर बात करेगा। टेस्ट सीरीज बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश की टीम 278 रन पर पवेलियन भेज दी। खुरम शहजाद ने 4 विकेटें उड़ाई। मोहम्मद अब्बास 3, हसन अली 2 और साजिद खान के हिस्से में 1 विकेट आई। लिटन दास 126 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में पाकिस्तान ने पहले रोज का खेल खत्म होने तक बगैर नुकसान के 21 रन बना लिए। अजान उवैस 13 और अब्दुल्ला फजल 8 रन के साथ नॉट आउट हैं। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां। नुमान अली और इमामुल हक और शाहीन शाह अफरीदी की छुट्टी। बाबर आजम, खुरम शहजाद और साजिद खान टीम का हिस्सा बने।